तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर की एक बेहतरीन क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग लगभग 180 क्वेश्चन प्लस हम लोग कवर करेंगे। और ये करंट अफेयर बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इसी करंट अफेयर से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी और भी हमने क्लासें आपको दिया है, 2-4 क्लासें अभी आपको और मिलने वाली हैं, निचोड़ क्लासें भी आपको मिलेंगी। तो आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको जो हिंदी है, जीके के आपके सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, करंट अफेयर में भी आपके देखिए वर्तमान में कौन क्या है, पुरस्कार आदि की क्लासें आपको दी जा रही हैं। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको भी दे सकते हैं। और करंट अफेयर जो आपके यूपी का है उसको भी आपका कवर कराया गया है। तो सुपर फास्ट तरीके से इस क्लास को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर गुयेन थी नो का संबंध किस देश से है। दोस्तों इनका जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वियतनाम से। कहाँ से है? तो वियतनाम इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों रमन मैग्सेसे, है ना, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अरबपतियों की राजधानी है मुंबई, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों ये बिहार में हुआ है, कहाँ पर? तो आपके राजगीर में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पेरिस पैराओलंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन है? तो आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट नमन का संबंध है वो आपकी भारतीय सेना से है। किससे है? भारतीय सेना। आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा। जो पेंशन भोगी है अर्थात पेंशन वाले परिवार हैं उनको समर्पित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रेलटेल से सी NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी नवरत्न कंपनी आपकी बन चुकी हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर ए राइट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार जारी आदेश के अनुसार इनको नवरत्न कंपनी घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है। सब क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिया है ना, जितने भी क्वेश्चन लिया है बिल्कुल IMP ही लिया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो 75वां वर्ष हुआ था, है ना, स्थापना के, तो उसके अवसर पर ये प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कहाँ पर? आपके दिल्ली में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जी की ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये यहाँ पर देख सकते हैं ये पेरिस के जो आपका पैलेस है वहाँ पर ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन को ये स्वर्ण पदक से संपादित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 133वें डूरंड कप की खिताब किसने जीता है। 133वें डूरंड कप का जो किताब है वो जीता है किसने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसने मोहन बागान सुपर जॉइंट्स को, है ना, से हार कर, मतलब ये हरा कर ये पहला डूरंड कप अपना जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुसेना के उप प्रमुख पद पर जो चुना गया है, उप दिया गया है, देख सकते हैं उप प्रमुख पद दिया गया है और ये हैं आपके तेजिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट इनमें से कौन बनी है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है प्रीति पाल, है ना। प्रीति पाल देखा जाए तो 100 मीटर और 200 मीटर जो आपके पदक जीता है ना। इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन IMP है क्योंकि 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी बनी है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दिया है। ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो साणंद है अहमदाबाद में, अहमदाबाद की बात करते हैं तो आपका गुजरात है, गुजरात में साणंद दोस्तों पड़ता है, वहाँ पर सेमीकंडक्टर मिशन हाँ का मंजूरी मिला है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस का आयोजन जो हुआ है कहाँ पर हुआ है।
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 14वीं कांग्रेस जो आयोजन है किसकी, हाँ की इंडिया की, इसका जो आयोजन हुआ है वो आपके लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1 सितंबर को मनाया। कब मनाया है, 1 सितंबर आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसे 1 सितंबर 2018 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम है नीरज चोपड़ा, है ना। नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 के लिए, है ना, ये पहला संस्करण में नीरज चोपड़ा को ये सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किस देश ने किया है। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका ने भारत और चीन के जो पर्यटन बाजार हैं वहाँ को ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई आपकी विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना शुरू किया है ना। और ये योजना जनवरी 2025 से लागू होने वाली है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एंटी रेप बिल अपराजिता किस राज्य ने पारित किया है। दोस्तों यहाँ पर अपराजिता जो आपका एंटी रेप बिल है मतलब रेप बिल है, ये आपकी पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर पारित किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब जो आपकी बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सजा होगा, तेज होगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अपराजिता जो आपका है कहाँ से, तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ दर्ज किया गया है। तो दोस्तों ये दर्ज किया गया था आपकी कहाँ पर, ईरान में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ईरान में किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने जो यात्रा किया है वो आपकी ब्रुनेई की किया है। और ब्रुनेई की यात्रा करने वाले, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपके मोदी जी ये आपके पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भाला फेंक से संबंधित हैं। जो आपकी सुमित अंतल है भाला फेंक में स्वर्ण पदक, है ना, बरकरार रखा है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन सह आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो भारत और यूनेस्को का जो मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन है इसका जो आयोजन हुआ है वो आपके पेरिस में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास वरुण का आयोजन किया है। ये जो वरुण आपका संयुक्त सैन्याभ्यास है ना, जो किया है। ऑप्शन नंबर आपका इनमें राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी, ये आपके फ्रांस के साथ किया है वरुण सैन्याभ्यास। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है वो आपके लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सी विधि आयोग के गठन को मंजूरी दिया है। तो दोस्तों याद रखिए ये विधि आयोग है आपका 23वां राज्य विधि आयोग है ना। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए हो जाएगा और 31 अगस्त 2027 तक ये प्रभावी रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नोटरी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नोटरी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा विधि और न्याय मंत्रालय, बिल्कुल स्टार लगाएगा। IMP क्वेश्चन आपका है, विधि और न्याय मंत्रालय ने नोटरी पोर्टल लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति विहार का उद्घाटन जो किया है वो कहाँ पर किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का जो उद्घाटन किया है वो आपकी कहाँ पर किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए बी लगाना है, महाराष्ट्र, आपको बिहार मत लगा देना, ठीक है ना। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और देखा जाए तो ये बुद्ध की जो प्रतिमा है ये आपकी 520 किलोग्राम की आपकी प्रतिमा होगी और ऊंचाई जो आपकी 10.5 फीट इसकी क्या है, तो आपकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में शरद कुमार ने कौन सा पदक यहाँ पर जीता है। देख सकते हैं ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने कहा भी है कि जितने भी क्वेश्चन हैं हमने बिल्कुल सेलेक्टेड लिया है। और देखा जाए तो लगभग सितंबर माह की करंट अफेयर बहुत IMP ही होती है। देखिए आपका जो आंसर है, आपका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, रजत पदक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शरद कुमार।
और मरियप्पन थंगावेलु ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की जो ऊंची कूद थी इसमें रजत और कांस्य पदक जीता है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी कौन है, तो आपके शरद कुमार ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। वहीं पर मरियप्पन थंगावेलु जो आपके थे उन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वृंदावन से आप लोग यूपी मत लगा देना, ये आपके मध्य प्रदेश होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दिया है। ठीक है ना, ग्रामीण को लाभ पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है, जैसे आपकी गौशालाएं हैं, है ना, अन्य योजनाएं स्थापित होंगी, तो इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पहली बार किस राज्य ने शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ किया है? तो दोस्तों शून्यकाल की अगर बात करते हैं तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश पहली बार अपनी विधायी संसदीय, है ना, कह सकते हैं कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डेंगू को महामारी रोग किस राज्य ने घोषित किया है? तो डेंगू को महामारी घोषित किया है आपके कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत यूएसए के बीच 20वां युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों युद्धाभ्यास नामक जो आपका युद्धाभ्यास ही है ना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये युद्धाभ्यास जो हुआ है वो आपके राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज इनमें से कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका नाम है हरविंदर सिंह। क्या हो जाएगा? हरविंदर सिंह है, जो कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? दोस्तों ये राजदूत घोषित किया है शरद कमल को। किसने? है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का फाउंडेशन ने अपने मतलब किस भारतीय को, तो आप कहेंगे सर शरद कमल। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया है? तो दोस्तों ये 49 वर्षीय हैं और दोस्तों याद रखिए इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। क्या नाम है? सिद्धार्थ अग्रवाल है। ये 49 वर्ष के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले सबसे उम्र दराज के ये भारतीय आपके बन चुके हैं। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा। बी नंबर आपके नई दिल्ली में हुआ है पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने वाले, है ना, घोषणा किया। इनका संबंध जो आपका है कहाँ से है? तो दोस्तों ये आपके जो हैं वो आपकी उरुग्वे से हैं। जो आपकी फुटबॉलर हैं लुइस सुआरेज, ये आपके कहाँ से? उरुग्वे से हैं। और पहली बार फुटबॉल जो विश्व कप जीते थे उरुग्वे ने ही जीता था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद पर चुना गया है मिशेल बर्नियर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मिशेल बर्नियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अप्रैल जुलाई, है ना, जो कि 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला विश्व का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म में से कौन बन चुका है? तो दोस्तों ये आपका है यूपीआई। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, यूपीआई आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किस देश को बनाया गया है? बिल्कुल स्टार लगाइएगा, आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। दोस्तों ये आपका जो बना है वो आपका अल्जीरिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपका देखा जाए तो आपके ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य आपका देश बन गया है अल्जीरिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल का प्रारंभ जो किया है वो आपके कहाँ से किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा ये आपका गुजरात से किया है। कहाँ से किया है? तो आप कहेंगे सर जो आपका जल संचय जन भागीदारी पहल है वो आपकी कहाँ से किया है? गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 10 दिवसीय ओणम उत्सव का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो भाई ओणम की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ओके, आपका ट्रिक बताया था ओके, और के से हो जाएगा केरल, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हैदराबाद से हुआ है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति का उद्घाटन हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रवीण कुमार ने किस खेल में भारत के लिए छठा स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था? तो दोस्तों याद रखिएगा आपकी ऊंची कूद में, किसमें? ऊंची कूद आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दिवंगत अरुणा वासुदेव का संबंध किस क्षेत्र से है? अरुणा वासुदेव का जो संबंध है वो आपकी फिल्म विद्वान रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो एशियाई सिनेमा की माँ, है ना, ये कहा भी जाता है। 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि भारत को पेरिस पैरालंपिक पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है। चलिए बताना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 18वां स्थान मिला है। ये बात हो रही है पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, नोट कर लीजिएगा, जिसमें से कुल 29 पदक जीता है। कितने? 29 पदक जीता है, जिसमें से देखा जाए तो 7 स्वर्ण हैं, 9 आपके रजत हैं और 13 क्या हैं तो आपकी कांस्य पदक हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900 जो आपका गोल किया है वो किस देश के विरुद्ध किया है। तो दोस्तों ये क्रोएशिया के विरुद्ध इन्होंने किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अक्टूबर 2000 है ना, मतलब कह सकते हैं कि अपना पहला जो आपका गोल किया था वो 2002 में किया था इन्होंने, ठीक है, अक्टूबर 2002 में किया था। और ये 900 गोल किया है दोस्तों, याद रखिए, अभी किया है, क्रोएशिया के विरुद्ध किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया। तो दोस्तों याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बहुत बार पूछा गया है, आपका जवाब हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ये कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण आपके हुआ है उड़ीसा में हुआ है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, उड़ीसा के चांदीपुर से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपका ये है, आपका सूरत है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो अभी सितंबर 2024 को जयपुर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे भजन लाल शर्मा द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या में सूरत को है ना पहला स्थान यहाँ पर मिला है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टाइम के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये हैं आपके अश्विनी वैष्णव है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। AI के मामले की वजह से यहाँ पर ये सूची में आए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जंपिंग मकड़ी की नई प्रजाति कैरहोट्स पाइपस जो आपकी है पाइपरस, ये कहाँ पर खोजी गई है। तो दोस्तों ये आपके तमिलनाडु में खोजी गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पहली अंतर्राष्ट्रीय AI संधि कहाँ पर हुई है। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय AI संधि है और ये आपकी हुई है फ्रांस। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर AI मतलब होता है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, है ना, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अरब दुनिया का ये पहला है बराक, जिसका नाम दिया गया है बराक, ये परमाणु संयंत्र है और ये स्थापित हुआ है आपके UAE में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश इनमें से कौन है। वीडियो में भैया ज्ञान आपको मिल रहा होगा, है ना, तो भैया सभी लोग शेयर लाइक जरूर करिएगा। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत के साथ आपको क्लास दी जा रही है और बिल्कुल सिलेक्टेड हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इधर उधर वाले क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं। तो ये अपना सपोर्ट आप लोग जरूर करिएगा, जिस प्रकार से हमारा सपोर्ट आप लोगों के लिए है। तो कुछ सेकंड के लिए आप कमेंट छोड़ के लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश जो बना है, जवाब भी लगभग आ गया है। तो दोस्तों ये है आपका भारत हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत जो आपका है वो प्लास्टिक प्रदूषण में विश्व में नंबर 1 आपका हो गया है। आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत के बाद नाइजीरिया है, उसके बाद इंडोनेशिया है, ठीक है, मतलब दूसरा नंबर नाइजीरिया का है और तीसरा नंबर आपका इंडोनेशिया का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का जो चुनाव जीता है वो किसने जीता है। तो ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव है और जीता है अब्देल मजीद तेब्बोने। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इजराइल की टावर और अडानी समूह की $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ पर विकसित की जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पर होगा, महाराष्ट्र, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे कि इजराइल की जो टावर और अडानी समूह की $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना है वाकई महाराष्ट्र में होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नुआखाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है। नुआखाई महोत्सव है और इसका जो आयोजन हुआ है वो आपकी कहाँ पर हुआ है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल IMP है दोस्तों, आपकी उड़ीसा में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अपने देश के लिए पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिरन का जो संबंध है वो आपका कहाँ से है। तो जैनिक सिरन इन्होंने पहला US ओपन जीता है और देखा जाए तो जैनिक सिरन का जो संबंध है वो है आपकी इटली से है। ये आपका आंसर बी हो जाएगा, इटली के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां जो आपका सदस्य देश बना है वो आपका कौन बना है। बिल्कुल IMP है, छाप दीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये आपका बन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये है आपका नेपाल हो गया है। कौन है? नेपाल है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां आपका सदस्य देश आपका बन चुका है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन होता है 99 नंबर का आपका जो था स्पेन था, है ना। 99 नंबर का जो था वो आपका स्पेन था दोस्तों। पैराग्वे जो आपका था, पैराग्वे वो आपका 100 नंबर का था, और 101 नंबर का आपका है नेपाल। तीनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे काउंट पॉइंट रिसर्च के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार वाला देश इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन है, और ये आपका जो बाजार है वो आपका भारत है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि CFMC और समन्वय प्लेटफार्म का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया है। तो दोस्तों ये किया है आपके गृह मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? तो आपकी गृह मंत्रालय ने किया है, जो कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, है ना, की स्थापना के दिवस पर किया गया है। यहाँ पर धोखाधड़ी से संबंधित आपका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हल्दी परिवार की नई प्रजाति है करकुमा उगमेंसिस की जो खोज हुई है वो आपकी कहाँ पर हुई है। तो दोस्तों ये आपकी है नागालैंड में हुई है। कहाँ पर? नागालैंड में एक हल्दी का एक नया प्रकार है ना, यहाँ पर शोधकर्ताओं ने बताया है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, नागालैंड। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साओरा के निवास के अधिकार प्रदान किए हैं। तो दोस्तों ये जो आपका साओरा आपका जनजाति समूह है, ये आपका कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो आपके कहाँ से हो जाएगा। तो इसका संबंध आपके उड़ीसा से है। ऑप्शन से हो जाएगा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो दोस्तों ये रखी गई है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा आपकी है। ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चंद्रमा पर है 250 से अधिक भूकंप का कंपन आया है, और ऐसा डेटा एकत्र किया है वो किसने किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट उनमें से क्या हो जाएगा, चंद्रयान 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, चंद्रयान 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहाँ पर नीलाम की गई है। तो दोस्तों ये की गई है आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। बागपत जिले में कोटाना बांगर गांव है, उसकी करीब 13 बीघा जमीन को पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ के परिवार, है ना, के स्वामित्व में थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पर किया गया है। तो भारत के पहला टील कार्बन अध्ययन है और जो किया गया है वो आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, आपका जो आंसर है बी हो जाएगा। ये भरतपुर में आपका स्थित है, जो आपका केवलादेव है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निजी स्पेस, है ना, पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलोरिसिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, ये पहला निजी स्पेस वॉक है जो कि पोलोरिस डॉन मिशन है। और याद रखिएगा स्पेस एक्स किसने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, कैनेडी स्पेस सेंटर से किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 किया है। और देखा जाए तो ये कहाँ से कह सकते हैं, ये आपका ओमान से किया है ना। तो भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ, ओमान के साथ किया है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 7। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ओमान। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का जो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है। IMP क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिला है आपके प्रशांति राम को मिला है, जो कि सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रशांति राम को मिला है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अच्छा देश इनमें से कौन है। तो भैया सबसे अच्छा देश जो आपका है स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सबसे अच्छा देश आपका स्विट्जरलैंड है। लगातार तीसरे वर्ल्ड यहाँ पर कह सकते हैं अपना नाम है। इसके बाद जापान है, फिर आपका अमेरिका है, फिर कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया के स्थान आता है। अगला है खोजी गई ग्लोबा जीनस की 6 नई प्रजातियाँ डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है। तो दोस्तों डांसिंग गर्ल का जो संबंध है वो आपके अदरक से है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 900 करोड़ जो आपका दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति है, इसके तहत आपकी योजना शुरू किया है, तो इसका जो आंसर है आपका बी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दिवंगत सीताराम येचुरी का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था। तो दोस्तों 12 सितंबर 2024 को 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है और इनका जो संबंध था वो आपका था एम अर्थात सीपीआई से संबंध था, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। इनका जन्म आपकी कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 16वें बहुपक्षीय अभ्यास नाम है ककाडू किस देश में आयोजित हुआ है। एक ककाडू जो आपका युद्ध अभ्यास है दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है राइट हो जाएगा। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अजय कंबर के नेतृत्व में आपका हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार कितने सदस्य देशों ने में शामिल किया गया है। 79 महासभा में पहली बार किसे सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो शामिल किया गया है वहाँ के फिलिस्तीन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फिलिस्तीन को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों की चुनाव की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन है। अर्थात मतदाता के माध्यम से मतदाताओं को सभी स्तर पर जो न्यायाधीश को चुनने का अधिकार है वो मतदाताओं के माध्यम से होगा और ऐसी अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश जो आपका बना है वो आपका कौन सा है। तो दोस्तों ये है आपका मैक्सिको है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनाव करने की अनुमति दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है। दोस्तों श्री विजयपुरम किया है आपकी पोर्ट ब्लेयर का, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि जास्कर महोत्सव कहाँ हुआ है। जास्कर महोत्सव जो हुआ है वो आपके कहाँ पर हुआ है, तो आपके ये हुआ है लद्दाख में हुआ है। कहाँ पर है, लद्दाख में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नवा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है। ये नवा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है और ये हुआ है आपके नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। रंगीन मछली ऐप जो लॉन्च किया है वो आपके उड़ीसा में किया है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी है ना, प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ पर किया है। तो भैया मोदी जी ने देखा जाए तो आपकी ये भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा है और इसका शुभारंभ जो किया है वो आपकी गुजरात से किया है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए कच्छ के बीच एक नई वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर है ना के रूप में आपकी हुई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस जो आपको मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 2024 में मनाया गया है, तो आपकी 15 सितंबर को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। विश्वेश्वरैया की जयंती के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्पित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है। दोस्तों याद रखिएगा ये ऑपरेशन है ऑपरेशन चक्र थर्ड, ऑपरेशन चक्र थर्ड है। इसके माध्यम से जो आपका एसेट बुलियन समर्पित जो साइबर क्राइम नेटवर्क है ना, तो इसके तहत यहाँ पर ध्वस्त किया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑपरेशन चक्र थर्ड। अगला है कि प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, ये आपके झारखंड में आयोजित हुआ है। जो आपका करम या आपका पर्व है करम, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीरज चोपड़ा ब्रसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपके हैं 87.86 मीटर की दूरी है ना, ये तय किया है और इसी के साथ ये रजत पदक यहाँ पर हासिल किया है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लगातार छठे वर्ष CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है ना, जो कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार है और ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में उत्कृष्टता हासिल किया है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लॉकचेन एनालिटिक कंपनी चैनालिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश इनमें से कौन है। तो दोस्तों याद रखिए क्रिप्टो को अपनाने वाला शीर्ष देश जो आपका बन गया है वो आपका भारत बन चुका है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, भारत बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व ओजोन दिवस 2024 है और ये जो मनाया गया है आपको मालूम है 16 सितंबर को मनाया गया है। ओजोन दिवस पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था।
तो दोस्तों याद रखिएगा, ये ऑपरेशन चलाया था, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सद्भाव, है ना, ऑपरेशन सद्भाव, जो कि यागी से प्रभावित आपके देशों की मदद के लिए है। ऑपरेशन सद्भाव ऑप्शन आपका ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किस मंत्रालय ने किया है? तो दोस्तों याद रखिए, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब जो जीता है, इनका नाम है अनमोल खरब। क्या नाम है? अनमोल खरब। ये भारत की उभरती हुई बैडमिंटन स्टार आपकी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भाई टाइफून यागी से म्यांमार, लाओस, वियतनाम मदद के लिए है। अभी आपने पढ़ा भी था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है भास्कर प्लेटफॉर्म, एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, बेल्जियम वाला भी रिपीट आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लॉन्च दिया गया है आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है कि लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का जो संबंध है वो आपके है किससे? सुशील कुमार शिंदे से है। सुशील कुमार शिंदे, यहाँ पर जो आंसर है ये हो जाएगा। ये पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं सुशील कुमार शिंदे। इन्हीं ने कहा है जब वे पद पे थे, है ना, तो उन्हें कश्मीर के बाहर निकलने से डर लगता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है उनकी आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यूएसए की फोर्ड मोटर्स कंपनी ने फिर से अपना प्लांट आरंभ करने की घोषणा किया है। तो फोर्ड जो कंपनी है ना, यहाँ पर देखा जाए तो अपना ये प्लांट फिर से शुरू कर रही है और दोस्तों ये शुरू कर रही है आपकी तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हक्तो R2 चंद्र मिशन किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा किया है? यहाँ पर जवाब देना है कि हक्तो R2 चंद्र मिशन है और किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो भैया ये आपका है जापान। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, जापान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराया है? तो आपकी चीन को हराया है और 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि टाइम्स ट्रैवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है अंगकोर वाट है। कौन है? अंगकोर वाट आपका है। टाइम्स ट्रैवल द्वारा एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दिया है। तो आपका जो आंसर है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, अंगकोर वाट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इन्होंने जो उद्घाटन किया है वो आपकी गांधीनगर में किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा। गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजित होने वाले ये चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? सुभद्रा योजना का जो प्रारंभ किया है आपकी उड़ीसा में किया है। आपका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और सुभद्रा योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए है, नारी शक्ति के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता सुनिश्चित कराएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री दोस्तों दे सकते हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आतिशी मारलेना। क्या नाम है? आतिशी मारलेना। 43 वर्षीय आपकी हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद देखा जाए तो ये आपकी बनी है, नए मुख्यमंत्री आपकी बनी हैं। तो आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए सुश्री जो आपकी कह सकते हैं आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद केंद्र शासित प्रदेश में तीसरी मुख्यमंत्री बनी हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सीएम ने कहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? सिद्धेश्वरी मंदिर है और दोस्तों आपकी ये त्रिपुरा में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, त्रिपुरा इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पेजर विस्फोट से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है? पेजर एक प्रकार का कह सकते हैं दूरसंचार यंत्र हुआ करता था, है ना, इसका प्रयोग अब नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका जो घटना देखने को मिली है वो आपके लेबनान में हुई है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। लेबनान में दोस्तों आपका आंसर राइट हो जाएगा। एक समूह हुआ करता था, हिजबुल्लाह के सदस्यों द्वारा ये संचार का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी इनमें से कौन करेगा? यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ग्लासगो। क्या हो जाएगा? याद रखिए स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने की मंशा जताई है। मतलब यहाँ पर आंसर आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने बजट की मंजूरी प्रदान की गई है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ग्राम जो आपके प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान है इसके लिए जो आपकी मंजूरी मिली है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 79,156 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर बंदरगाह, नौ वाहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
तो दोस्तों ये मनु भाकर है। मनु भाकर को बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, मनु भाकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो नियुक्त किया गया है वो आपका आंसर हो जाएगा संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा संतोष कश्यप, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहाँ पर एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये एजुसिटी है और दोस्तों विकसित करने का प्रस्ताव आपके मुंबई में रखा है, जो कि किसने रखा है, नीति आयोग ने किया है उच्च शिक्षा के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी मुंबई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दिया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक राष्ट्र और एक चुनाव है ना, जो लोकसभा राज्यसभा जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुआ करते थे वो एक साथ कराए जाएं है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा ये मंजूरी आपके रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य में से कौन बना है। तो दोस्तों ये शीर्ष राज्य बना है आपका महाराष्ट्र। कौन हो गया है, महाराष्ट्र, इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूखे से प्रभावित समुदाय की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किस देश ने दिया है। तो भाई हाथी रहेंगे तो वो पानी पी जाएंगे, सूखे से निपटने के लिए कहीं ना कहीं 200 हाथियों की यहाँ पर क्या है मारने की घोषणा किया है और ये दोस्तों है आपका जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा जिम्बाब्वे। नागरिकों को बीच भूख से लड़ने और मदद के लिए सैकड़ों हाथी और अन्य जानवरों को मारने के लिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कदम उठाया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट आपकी कौन बनी है। तो दोस्तों इनका नाम है मोहना सिंह। मोहना सिंह दोस्तों याद रखिएगा जो तेजस लड़ाकू है बेड़ा इसमें शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है मोहना सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है NSG फर्स्ट का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका है आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा जो आपका कह सकते हैं रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है। तो दोस्तों याद रखिए उज्जैन में भाग लिया है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा है ना। मध्य प्रदेश को उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश यहाँ पर घोषित किया है। तो दोस्तों याद रखिए कुष्ठ रोग खत्म करने वाला ये है आपका जॉर्डन। कौन है, जॉर्डन, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये विश्व का पहला देश घोषित किया है जो कि कुष्ठ रोग को खत्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि IIT दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला राज्य में से कौन बना है। तो सड़क हादसे में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है वो दोस्तों आपके तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। तमिलनाडु आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर जारी किया है। बाड़ा मतलब होता है कि बाड़ा जानते होंगे ना, बाउंडेशन या कह सकते हैं बॉर्डर बनाने के लिए, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो आपका जो आंसर आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपका बॉर्डर जो आपका होगा वो आपका म्यांमार के सीमा के बीच और भारत की सीमा के बीच ये आपका बाढ़ बनेगा, जो कि हथियारों को जो लोग ले जाते हैं है ना, इन सब चीज़ों की तस्करी को रोकने के लिए है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि PM मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा दोस्तों, महाराष्ट्र हो जाएगा है ना। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम को संबोधित किया और इसमें आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जनरल AI संचालित समाधान अदिति ज्ञान सहाय और ADI का अनावरण किस बैंक ने किया है। दोस्तों ये जो किया है वो किया है ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। चलिए श्रीलंका के जो राष्ट्रपति आपके हैं दोस्तों याद रखिएगा ये चुनाव जीते हैं आपका अनुराग कुमार दिसानायके, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि क्वाड देशों द्वारा लॉन्च किया गया कैंसर मून शॉट पहल का संबंध किस कैंसर से है। तो दोस्तों ये जो आपका कैंसर मून शॉट है इसका जो संबंध है वो आपकी किससे है यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है, सर्वाइकल कैंसर है ना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 का मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं, स्टार लगाइएगा। MP क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसे वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो वायुसेना के प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो दोस्तों आपके अमरप्रीति सिंह है, अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये 30 सितंबर को ये किया गया था, है ना। और विवेक राम चौधरी से, है ना, वायुसेना पद का कार्यभार ग्रहण किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपके रावत भाटा, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिले में है रावत भाटा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तीसरा है जो स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा रावत भाटा। अगला क्वेश्चन दिया गया है FSSAI के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका कौन है, केरल हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, JP नड्डा ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देखा जाए तो आपका ये दूसरा संस्करण, इसमें केरल को शीर्ष यहाँ पर रखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ पर प्रारंभ किया है। तो भैया ये जो आपका अभियान शुरू किया है वो आपकी मुंबई में शुरू किया है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, मुंबई हो जाएगा, क्लीन द बीच अभियान। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है OAG के शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सी स्थान मिला है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका दिल्ली का हवाई अड्डा है इसको जो स्थान मिला है वो 24वां स्थान मिला है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट होगा, बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चुना गया है वो आपके लापता लेडीज को चुना गया है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। ये किरण राव की कॉमेडी ड्रामा लापता लेडीज है, इसके लिए ऑस्कर 2025 के लिए ये विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, लापता लेडीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 जो मनाया गया है वो आपकी मनाया गया है कब, तो आपके 23 सितंबर को मनाया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियंस जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान इनमें से कौन बने हैं। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियंस जीतने वाले ये पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं और इनका नाम है संग्राम सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा संग्राम सिंह, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना है और किस राज्य ने प्रारंभ किया है। दोस्तों ये त्रिपुरा ने प्रारंभ किया है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य है कि 12 शहरों में पेयजल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है। तो दोस्तों इनका नाम है रिया सिंघा, क्या नाम है, रिया सिंघा नाम है। और देखा जाए तो जयपुर में, है ना, यहाँ पर उर्वशी रौतेला ने मिस यूनिवर्स 2024 का ताज पहनाया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसका मतलब है कि इसके पहले कौन थे, उर्वशी रौतेला हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। कुल मिलाकर उर्वशी ने 2015 में भी ये ताज जीता था, है ना। उर्वशी ने 2015 में भी ये ताज जीता है। इस बार को जो बनी है वो आपके कौन बनी है, तो रिया सिंघा बनी है, नोट कर लीजिएगा। ये गुजरात की हैं, कहाँ की हैं, गुजरात की हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात NCB का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये हैं आपके अनुराग गर्ग हैं, कौन है, अनुराग गर्ग, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताना है कि वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक जो आपका बना है वो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है इब्राहिम शेख, कौन है, इब्राहिम शेख, इसका जो आंसर है जवाब यहाँ पर है राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है श्वेत क्रांति 2.0 की SOP लॉन्च की गई है, श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च की गई थी। तो भैया श्वेत क्रांति 1.0 जो लॉन्च किया गया था 1970 में किया गया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को किस हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केंद्र की जो फर्जी समाचार की पहचान करने वाली है तथ्य जांच इकाई, और इसको हाईकोर्ट ने खारिज किया है। यह हाईकोर्ट है बॉम्बे हाईकोर्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ पर दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों ये आपके हैं जो सर्वाधिक आपके अनुसूचित जाति के विरुद्ध हैं, और ये उत्तर प्रदेश में ये आपका है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी गई है।
तो दोस्तों आपको बताना है कि ये CO2 से मेथेनॉल बनाया जा रहा है। ये प्लांट की आधारशिला कहाँ पर है, तो आपके महाराष्ट्र, आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए जो चुना गया है वो चुना गया है प्रत्याशा रे को चुना गया है। बिल्कुल स्टार इस क्वेश्चन में आपको लगाना है, 32वां एकलव्य पुरस्कार प्रत्याशा रे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वो आपका तीसरा मिला है। याद रखिएगा, तीसरा इसका आंसर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया है। चलिए, भारत ने जापान को पिछाड़ दिया है ना, अमेरिका, चीन, इसके बाद भारत है ना, तो इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरनी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। दोस्तों ये हैं आपके पड़ोसी देश श्रीलंका की, याद रखिए, प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है हरनी अमर सूर्या। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चर्चा में रहा भविष्य के लिए समझौता का जो संबंध है वो आपकी किससे है। भविष्य के लिए समझौता दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो UNO से है। यहाँ पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। 79 नंबर का जो सम्मेलन हुआ था, विश्व के नेताओं ने भविष्य के लिए समझौते को अपनाया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ पर प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ये शुरुआत किया है आपकी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये अपनी कह सकते हैं कलिंग नगर सुविधा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर आपका है। संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपकी पुणे में है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये सम्मानित किया है विनोद बच्चन को। किसे, तो ये बॉलीवुड के निर्माता हैं विनोद बच्चन। इनको भारतीय फिल्म उद्योग ने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है। इसका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा 25 सितंबर को मनाया गया है। नोट कर लीजिएगा, 25 सितंबर को राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस मनाया गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम में से कौन सी है। तो दोस्तों ये आपकी है कौन है, तो आपकी इंडिया ए हो जाएगा। इंडिया, इसका जो ऑप्शन है नंबर ए राइट हो जाएगा। ये मयंक अग्रवाल की अगुवाई वाली टीम है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो ये मैत्री पहल है जो कि समुद्री पहल है। और दोस्तों याद रखिएगा इसकी घोषणा करने वाले ये जो आपके है क्वाड है, क्वाड जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है राइट हो जाएगा, क्वाड हो जाएगा, क्वाड है ना, क्वाड देश हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों ये है आपका थाईलैंड है, जो कि समलैंगिक जोड़ों को शादी के लिए अनुमति देने वाला ये देश बना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में ये जो नियुक्त किया गया है वो आपके हैं SP धारकर। कौन है, SP धारकर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं कि DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका नाम है अभेद विकसित किया है। ये जो समझौता किया है ना, किससे समझौता किया है, तो ये समझौता किया है IIT दिल्ली से किया है। किससे किया है, IIT दिल्ली से किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रही त्यांगयांग ग्यात्सो पीक कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये जो आपकी पीक है ना, यहाँ पर काफ़ी चर्चा में रही है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है जैसे कि समुद्री दिवस कब मनाते हैं, विश्व समुद्री दिवस वो 26 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है और ये राज्य ने मंजूरी दिया है। ये मंजूरी दिया है आपकी हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहे ऑपरेशन हीरोप का संबंध किससे है। ऑपरेशन हीरोप का जो संबंध है दोस्तों पाकिस्तान से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस सरकार ने पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया है, इनका संबंध किससे है। बताइएगा, पावेल डुरोव है और इनका जो संबंध है दोस्तों टेलीग्राम से है ना, टेलीग्राम, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इन पर आरोप है कि उनके प्लेटफार्म पर इस्तेमाल हो रहा था ड्रग तस्करी, बाल यौन शोषण, आपके तस्वीरों को देखा गया है। इन्हीं की वजह से इनको कह सकते हैं कि गिरफ्तार किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पैरा ओलंपिक 2024 के खेल आपके हुए थे, कहाँ पर हुए थे। तो दोस्तों याद रखिए पैरा ओलंपिक 2024 खेल कहाँ हुए, तो आपके ऑप्शन नंबर इनमें से क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा भाई, तो आपका दुबई इसका हो जाएगा, दुबई आपका होगा, दुबई तो ऑप्शन में नहीं है। अब क्या बनेगा, पेरिस में होगा, माफ करिएगा, पेरिस हो जाएगा, पेरिस इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, पैरा ओलंपिक है ना, पेरिस में हो जाएंगे। यहाँ पर जो अगले आपके हुए हैं मदर टेरेसा पुरस्कार, 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन हुआ है वो आपके हुआ है दुबई में हुआ है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, दुबई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य में से कौन है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, श्री कृष्ण गमन पथ किस राज्य ने बनाने की मंजूरी दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर श्री कृष्ण गमन पथ है और ये आपके बनेगा राजस्थान में, उत्तर प्रदेश मत लगाइएगा, ये आपके राजस्थान है, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई इनमें से कौन बने हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितने वर्ष के होंगे, है ना, कितने कम उम्र के होंगे और इन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। दोस्तों याद रखिएगा, इनका नाम है यहाँ पर तेगवीर सिंह इनका नाम है, और याद रखिए मात्र 5 वर्ष के हैं दोस्तों, 5 वर्ष के हैं। आपका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, 5 वर्ष के हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध नियुक्त किया गया है। देखिए अध्यक्ष के रूप में आपका है आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष, आईसीसी के अध्यक्ष बताइए जल्दी से कौन है, यहाँ पर बताइएगा तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। चलिए आप लोग जवाब देंगे, हम नहीं देंगे, आप लोग जवाब देंगे पहले, सबसे पहले। चलिए जैसा हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा जयशाह, जो कि याद रखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, है ना, सचिव, जो कि जयशाह को अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मतलब बीसीसीआई के पहले सचिव थे, याद रखिएगा, बीसीसीआई के अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव थे। इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी मतलब आईसीसी के अगले स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया, पहले बीसीसीआई के सचिव थे, अब ये आपके हैं आईसीसी के अध्यक्ष हैं, नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। पहले आपके थे न्यूजीलैंड के जो थे ग्रेग बार्कले थे, उनके स्थान पर ये आए हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु पदम संभव के जीवन और विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने कहाँ पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिहार, है ना, कहाँ हो जाएगा, बिहार में किया है। गुरु पदम संभव के जीवन और विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, बिहार इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 10 साल पूरे किए हैं, इसे कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया 28 अगस्त, है ना, 28 अगस्त कब, तो 2014 को लॉन्च किया है। इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, लॉन्च हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। अब आपको बताना है जीएसटी भवन, और जीएसटी भवन कहाँ पर है, तो आपके उदयपुर, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ये केंद्रीय मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्रालय से संबंधित हैं, जो आपकी निर्मला सीतारमण है। राजस्थान में जो आपका देखा जाए तो आप प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क के तहत, याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, SAFFU अंडर-20 चैंपियनशिप किसने जीता है। तो दोस्तों ये जीता है आपके बांग्लादेश ने जीता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर नेपाल को हराकर बांग्लादेश जीती है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है, ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता इनमें से कौन है। देख सकते हैं ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त की गई हैं महिला सरकारी वकील है, और ये दोस्तों इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है फतेह मेह मोहजेरानी, इनका नाम है, याद रखिए, पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 जो मनाया गया है वो आपकी 29 अगस्त को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, 29 अगस्त हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपको याद होगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अर्थात आईसीसी कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बैंक है आपका जन स्मॉल, है ना, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 12 शहर आपके हैं जो नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पद पर नियुक्त होने वाले पहले दलित समुदाय से संबंधित व्यक्ति इनमें से कौन है। आपको वर्तमान में कौन क्या है आपको पढ़ाया गया था, तो उसमें देखा होगा, ये कौन है आपके, सतीश कुमार है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, सतीश कुमार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? मनु भाकर शूटिंग रेंज का जो उद्घाटन हुआ है वो आपके मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष किस राज्य ने निर्धारित किया है? तो दोस्तों याद रखिए ये आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं की विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष आपकी है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रिलायंस समूह ने कौन सा AI सूट लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये है आपका, इसका नाम है ब्रेन। क्या नाम है? ब्रेन इसका नाम है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 8वां धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? 8वां धम्म सम्मेलन है और इसका जो आयोजन हुआ है वो आपके अहमदाबाद में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धुलीखेल का जो संबंध है वो आपकी किस शहर में आपका है? चलिए, एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धुलीखेल जो शहर है ना, धुलीखेल जो शहर है ये कहाँ पर है? तो आपके नेपाल में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये नेपाल में धुलीखेल नगर है ना, जो कि पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पीएम मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखा है? दोस्तों याद रखिएगा वधवन बंदरगाह है और ये आपके महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ पर स्थापित करेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपके भारत में स्थापित करेगा। कहाँ पर? आपके गुरुग्राम में स्थापित करेगा। राइट आंसर जो आपका है वो आपका डी हो जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में ये आपका स्थापित करेगा, जो कि ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मौसम विभाग के कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र में असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई है। चक्रवात का जो नाम दिया है, असना जो नाम दिया है वो किसने दिया है? तो दोस्तों ये नाम जो दिया है वो आपकी पाकिस्तान ने दिया था। असना नाम जो था पाकिस्तान ने दिया था। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? चलिए, तो दोस्तों याद रखिएगा स्वर्ण पदक जीता है ना, स्वर्ण पदक जीता है अवनी जो आपके लेखरा हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ICG ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? यहाँ पर बताना है ICG मतलब होता है भारतीय तटरक्षक बल, है ना। याद रखिए इसका नाम है समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। गोवा शिपयार्ड से ये आपका कह सकते हैं कि लॉन्च किया गया गोवा शिपयार्ड से। अगला है केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी दिया है? केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी दिया है? तो ये मंजूरी मिली है आपकी सिंगापुर एयरलाइंस को मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो आपको है ना किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है RS भट्टी। क्या नाम है? RS भट्टी इसका जो आंसर है यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा कि ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है और इस माह की करंट अफेयर अर्थात जो सितंबर माह की करंट अफेयर आपकी रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सितंबर माह में कई ऐसे आयोजन होते हैं, कई ऐसे आपके गेम्स होते हैं, है ना। आप देखा भी होगा इसमें कुछ नियुक्तियाँ हुई, गेम्स हुए, ये सब चीज़ें हैं। और इसी प्रकार से अक्टूबर माह की भी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसमें आपकी जो पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, जैसे आपके नोबेल पुरस्कार की घोषणा वगैरह होती है। तो हमने आपको बताया है कि आज की क्लास हो गई, कल की क्लास हो गई, परसों की क्लास हो गई, 3 क्लास से अगर आप ले लिया तो एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं छूटेगा। बाकी इन्हीं क्वेश्चनों से जो आपकी 3 दिनों की आपकी क्लासें होंगी, उन्हीं की क्लासों से 1, 2, 3 है ना, ये 3 दिनें क्या होगी, निचोड़ होगी। इन्हीं क्वेश्चनों की जो बिल्कुल IMP क्वेश्चन है वो भी हम आपको करा देंगे। तो अगर इनको देख लोगे तो और अच्छी रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, आनंद आया हो तो लाइक करिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।